जामा मस्जिद में जो मीटिंग हुई थी, उस वीडियो को समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस फोटो को खुद वायरल किया। फोटो वायरल देखने के बाद हमने जो इस्लामिक मान्यताएं थी उसके हिसाब से हमने कहा भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसको जो है नंगा नहीं बोला, लेकिन उसको गलत इंटेंशन में लेके और नंगा शब्द लेके चल पड़े कि नंगा बोल दिया। ये नंबर्स हैं इसमें बहुत सारे, तो मैंने लिखा है कि ये लोग मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की भी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, आज जो कुछ भी हुआ उसकी मजम्मत जितनी की जाए बहुत कम है। दरअसल ये पूरा वाकया कहाँ से शुरू हुआ, आपने क्या कहा, इंटेंशन क्या था आपका, और ये पूरा वाकया कैसे हुआ आज नोएडा के अंदर? देखिए, वो मंगल में जो पार्लियामेंट मस्जिद में जामा मस्जिद में जो मीटिंग हुई थी, उस वीडियो को समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस फोटो को खुद वायरल किया। फ़ोटो वायरल देखने के बाद हमने जो इस्लामिक मान्यताएं थी उसके हिसाब से हमने कहा भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसको जो है नंगा नहीं बोला, अधनंगा हमने बोला कि भाई ये जैसे आप जो है पूजा करती हैं या उसमें जाती हैं, तो ऐसे ही मस्जिद की भी मर्यादाएं हैं। लेकिन उसको गलत इंटेंशन में लेके और नंगा शब्द लेके चल पड़े कि नंगा बोल दिया। मतलब आपका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, उसको गलत तरीके से पेश किया गया, ये कहना चाह रहे हैं? मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मुझे किसी औरत का अपमान करना है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ये तो एक आम सी भाषा है, बोल देते हैं आधे कपड़ों में जो होता है, अरे यार देखो कैसे नंगा जा रहा है, ये आम सी भाषा है। वो मैंने आम भाषा में ही उसको बोल दिया, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। आज जो नोएडा में हुआ वो जरा बताइए कि क्या हुआ, कब आप पहुंचे और किसने आपके साथ मारपीट? मैडम, आज न्यूज़ नेशन में एक प्रोग्राम था, वो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने बहुत तरीके से क्लियर किया उसको कि भाई मेरा मकसद क्या था और मैंने क्यों किया। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ उन्होंने खड़े होकर जो है एकदम मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर बीच बचाव हुआ तो वो वहाँ से निकल के भाग गए। आपने आज दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर दी है, रिपोर्ट दर्ज कराई है, नोएडा थाने में भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब दिल्ली पुलिस से आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या ये रिपोर्ट नामजद है? मैं ये चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे इसमें नंबर लिखे हैं, ये नंबर्स हैं इसमें बहुत सारे, तो मैंने लिखा है कि ये लोग मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की भी, और गालियां दे रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। तो डीसीपी साहब ने भी, एसएचओ साहब ने भी कोऑपरेट के लिए कहा है कि इन सबको बुलाओ, देखो कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए। आप जान पाए वो लोग कौन थे, क्या किसी का नाम पता चल पाया? भाई देखिए, सियासी पार्टी के लोग हैं। जो आदमी खुद अपना नाम बता रहा है कि मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ फलां पार्टी का, तो जाहिर बात है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या एक बार भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर ये अपील करना चाहेंगे कि आपने जो कहा है आपका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था, किसी का दिल अगर दुखता है तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा मकसद, मैं फिर कहता हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं डिम्पल यादव के ख़िलाफ़ जो है ऐसी बातें करूँ कि उससे उनकी मर्यादा, उन्होंने खुद इस बात को निगलेक्ट कर दिया और उन्होंने मणिपुर की बात की। जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो इन लोगों को क्या दिक्कत है जो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं? तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जिस इंटेंशन को लेकर ये लोग मेरे साथ मारपीट करना चाहते हैं। ये उपद्रवी लोग हैं, जानबूझकर मेरे नाम से टीवी पर अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मकसद वो नहीं था। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मौलाना साजिद रशीदी साहब को सुन रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये कहा है कि उनका इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था, उन्होंने जानबूझकर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इस बाबत जो आज घटना में जो कुछ भी हुआ, नोएडा के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही अपनी जान के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए एक दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।